हेलो फ्रेंड्स, तो ये एक प्लेन साड़ी मेरे पास आई हुई है एक कस्टमर की जिन्हें इससे एक गाउन बनवाना है और उन्होंने कहा है कि ये गोल्डन लेस निकाल के मैं इसमें सिल्वर लेस का यूज़ करके उनके लिए एक गाउन बना दूं। तो क्रेप फैब्रिक का यूज़ करके अस्तर का हम इसकी कटिंग करेंगे। चलिए, तो उसके लिए हम सबसे पहले कॉटन का अस्तर लेंगे जिसमें हम कप अटैच करते हैं। तो लंबाई मैंने 14 इंच रखी है, तीरा रखा है 6 इंच और आर्म होल भी 6 इंच रख रही हूँ मैं। और फिटिंग जो है इसकी 34 है, तो उसका 4th पार्ट होता है 8.5, उसमें आधा इंच प्लस करके 9 पे मैंने निशान लगाया ऊपर और 8.5 पे लगाया है नीचे निशान। दोनों को मिला दिया और एक्स्ट्रा मार्जिन भी रख लिया है। अब हम यहाँ पे आर्म होल की शेप देंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट में लगेगा जिस पे हम कप अटैच करने वाले हैं। तो आधे इंच से ऊपर की तरफ यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हम जब घेरा जोड़ते हैं तो साइड से वो लटके ना, ठीक है। और इसके बाद आर्म होल की शेप और अच्छे से दे लेंगे अंदर की तरफ, क्योंकि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। ओके, अब हम जो हमारा अस्तर है नीचे जो हम यूज़ कर रहे हैं साड़ी के क्रेप फैब्रिक, उसमें से हम आगे पीछे दोनों पार्ट निकाल रहे हैं। यहाँ पे कॉटन का अस्तर रखते हुए ही वही उसी नाप से, लेकिन एक पार्ट में हम शेप देंगे अच्छे से, क्योंकि ये हमारा फ्रंट में रहेगा, ठीक है, उसके नीचे लगेगा और वो बैक में लगेगा। अब हम इसमें से घेर निकालेंगे, ठीक है, घेर निकालेंगे नीचे का, जो हमारा चोली के नीचे घेर निकलेगा उसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने डबल करके देखा, हाफ अम्ब्रेला में निकाल रही थी तो मेरे पास कपड़ा बच रहा था फिर भी, तो मैंने इसको क्या करा, और 4 पार्ट में ये नहीं, डबल अम्ब्रेला इसमें नहीं निकल रहा था, फुल अम्ब्रेला, ठीक है, क्योंकि ये 4 पार्ट में नहीं बिछ रहा था, तो ये मैंने 3 लेयर में बिछाया है, ठीक है। आप समझ सकते 3 लेयर इसकी रखी है मैंने, 1 2 3 करके इस तरीके से। अब उसी तरह से जैसे कमर है 30 इंच, तो हम 3 से उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा आता है 10 इंच। तो 10 इंच का ऊपर ये गोलाई लगाई है मैंने, ठीक है, कमर का निशान करेक्ट 10 इंच रखा है, क्योंकि ये अम्ब्रेला में जब इस तरीके से गोलाई में कटता है तो वो अपने आप से थोड़ा सा मार्जिन वाला बढ़ जाता है, आधा इंच। अब यहाँ पे हमने लंबाई का निशान लगाते हुए हमारी जो पूरी फुल लंबाई है गाउन की वो 54 है, उसमें से 14 इंच हमने माइनस करे हैं ब्लाउज के, तो हमारे पास क्या आता है 40 इंच। तो 40 इंच का घेरा हम ये निकाल रहे हैं परफेक्ट। इसमें हम कोई मार्जिन प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि घेर जो नीचे का होता है अस्तर वाला वो थोड़ा ऊंचा ही रहता है, तो इसीलिए इसे 40 इंच ही कटिंग करेंगे इसकी, बल्कि आप और भी 39 भी कर सकते हैं 1 इंच कम करके। तो देखिए 1 2 3 ये हो गया, एक हाफ अम्ब्रेला ये हो गया, ठीक है, और ये एक टुकड़ा इसका तीसरा पार्ट जो मैंने उसमें जो ये हम जोड़ेंगे, ठीक है। अब हमने साड़ी को 4 तय करके रख लिया है, यहाँ पे 4 तय में मैंने साड़ी को बिछा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये अम्ब्रेला निकलेगा डबल में, ठीक है। ऊपर से उसी के हिसाब से जैसे 30 था, तो यहाँ पे मैंने 7.5 पे ऊपर घेरा रखा है ऊपर का, तो उसमें 10 इंच था क्योंकि 3 लेयर थी, और इसमें हमने 1 इंच प्लस कर दिया है, यानी कि 40 इंच उसकी कटिंग थी, तो इसकी 41 या 42 हमने रखी है, ठीक है, क्योंकि हम इसमें नीचे पीको ही करेंगे तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने 1 इंच ही प्लस करा है नीचे बस, क्योंकि पीको में ज़्यादा फोल्ड नहीं होता है। तो ऊपर से मैंने कटिंग कर ली है, ठीक है, मैंने आपको बताया ऊपर से 7.5 रखा है मैंने गोलाई को, और नीचे से पूरा फुल हमारी 1 इंच करते हुए हमने बराबर बराबर चारों तरफ निशान लगाते हुए इसकी कटिंग कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से किनारी को सीधा करते हुए हम इसको ऊपर से बराबर बराबर पकड़ेंगे और हम इसका लेवल करेंगे, इसको बराबर जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निकला उसको सीधा काट देंगे, जो सबसे ऊपर की लाइन होगी हमारी उसे काट देंगे। उसके बाद भी जैसे लटकने वाले कपड़े होते हैं कुछ, उनको ऊपर से बराबर आपको बांध लेना है इस तरीके से, और लटका के कहीं भी रख देना है थोड़ी देर के लिए, जितना भी आपका एक्स्ट्रा लटकना होगा लटक जाएगा। देखिए आपको ना सबसे पहले जब भी इस तरीके से घेर निकालना हुआ करे ना किसी साड़ी से, तो सबसे पहले घेर ही निकाला करें। अगर आप ब्लाउज ऊपर का चोली पार्ट निकालेंगे तो हो सकता है कि आपका नीचे घेरे के लिए कपड़ा कम बचे, तो सबसे पहले आप घेर निकाला करें, उसके बाद अगर आप ब्लाउज निकालते हैं तो आपका आराम से निकल जाता है फिर, ठीक है। तो अब हमने ब्लाउज बाद में निकाला है उसका, उसी को रखते हुए जो हमारे पास ये हमने कटिंग करा था कॉटन का, उसी को रखते हुए हमने साड़ी पे ये निकाल लिए हैं ब्लाउज पीस, ठीक है। अब हम इनको सिलेंगे, तो उसके ऊपर अस्तर को जो पीछे का बैक पार्ट था उस पर क्रेप फैब्रिक अस्तर का जोड़ते हुए मैंने उसको एक तरफ रख दिया है चारों तरफ से सिलाई लगा के, ठीक है। अब हम फ्रंट पार्ट को तैयार करेंगे, जो हमारी चोली पार्ट का फ्रंट है ना जिसमें हम कप ऐड करने वाले हैं वो हम रेडी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, साड़ी और क्रेप वाले अस्तर को आपस में पहले जॉइंट कर लेंगे चारों तरफ से सिलाई लगाते हुए। बैक पार्ट में भी हमने सिलाई लगा के रख लिया है, जो हमारा बैक पार्ट है, क्योंकि उसमें कॉटन अस्तर यूज़ नहीं होगा तो उसमें सिर्फ गला बनेगा
तो वो हम दोनों वो आपस में हमने वो करके रख लिया है। इसको सिलने के बाद में हम अब अपना कॉटन वाला जो हमने अस्तर पे फ्रंट पार्ट कटिंग किया है उसको लेंगे और यहाँ से हम इसकी दूरी रखेंगे 3.5 इंच, ठीक है। और ऊपर से 10 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से 3.25 या 4 इंच रखेंगे और दोनों को मिला देंगे आर्म होल से मिलाते हुए। इस तरीके से एक ये हम जो है प्लेट डालेंगे और दूसरी तरफ भी इसको इसी तरीके से छाप लेंगे, ठीक है। अब हम इसी तरीके से जो निशान है जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर भी इसको निशान हमने लगा लिए हैं। और अब हम कॉटन वाली लाइनिंग लेंगे और इस तरीके से जो हमने प्लेट डाली है उसी प्लेट को सिल लेंगे। यहाँ पे मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रही हूँ। जो लोग बिगनर्स है, सीख रहे हैं गाउन बनाना, तो इस तरीके से सिल के भी अपने कप अटैच कर सकते हैं जिनको कटिंग करके नहीं आता है। तो मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है। हम ऐसे भी कप अटैच कर सकते हैं और कटिंग करके भी हम आराम से सिल सकते हैं फिनिशिंग के साथ में और भी। तो यहाँ पे मैंने प्लेट डाल ली है। अब हम पहले यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये 2 फैब्रिक है और जो साड़ी का फैब्रिक था वो काफ़ी रपटने वाला था। तो अगर हम ऐसे ही फोल्ड करके प्लेट डालते तो वो रह जाता है वो वाला फैब्रिक और अस्तर अस्तर सिल जाता है। तो दोनों बराबर अच्छे से सिलें, इसके लिए हम इसमें बीच में सिलाई लगा लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी दिख रहा था उसको कटिंग कर लिया। अब यहाँ पे इस प्लेट को हम डालेंगे और इधर की प्लेट को भी हम डाल लेंगे। ठीक है, ये प्लेट डल चुकी है। इस पे प्रेस लगा के आप सेट कर सकते हैं। अभी हम कप लगा रहे हैं यहाँ पे 34 साइज़ का ही। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, एक इस तरीके से निशान लगाएंगे और फिर उसी निशान को मिलाएंगे और दूसरी तरफ इस तरीके से एक लाइन इस तरह खींच लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा 20 सेंटर हमें मिलेगा। तो दूसरे कप पे भी मैं 20 सेंटर निकाल लूँगी। अब हम कॉटन वाले अस्तर पे इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पे भी हम वही मार्क करेंगे, 10.5 इंच पे मार्क करा है हमने यहाँ पे प्लेट पे, ठीक है, ताकि हमें पता चले हमें पॉइंट। अब जो 10.5 पे हमने निशान लगाया और जो हमने कप का पॉइंट निकाला है, तो 10.5 वाला निशान और कप का पॉइंट को दोनों को मिला के रखेंगे और इसी प्लेट पे सिलाई चला देंगे वहीं तक। दोनों पे सिलाई मैंने लगा दी है वही, और इस तरीके से हमारा ये आ गया है, ठीक है। अब हम ऊपर से वो जो जॉइंट करा है साड़ी वाला फैब्रिक उसको रखेंगे इसके ऊपर से और चारों तरफ से इसको बराबर बराबर अस्तर के सिल देंगे। ये कपड़ा काफ़ी, साड़ी वाला जो कपड़ा था ये काफ़ी रपटने वाला कपड़ा था, काफ़ी हाथ संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा। तो अब यहाँ पे मैंने गलों की कटिंग कर ली है, गले जमा लिए, पेस्ट कर लिए हैं अपने फैब्रिक पे। तो आप देख सकते हो लंबाई कितनी है आगे वाले की और पीछे वाले की। थोड़े डीप बनाए हैं मैंने, 3.5 इंच ऊपर से रखा है इनको, 3.5 इंच ऊपर से इनकी विड्थ रखी है मैंने। लंबाई आगे के गले की 6 इंच है टोटल, यानी कि 7 इंच का मैंने कटिंग करी है। तो ये आधा इंच का नीचे शेप दी है, यानी कि टोटल ये 7 इंच मैंने रखा है। तो बन के ये 6.5 इंच रेडी होगा हमारा। चारों तरफ गले के इस तरीके से सिलाई लेनी है आपको। इस तरीके से आप सूट में गला बनाते हैं सेम वैसे ही करना है या जैसे ब्लाउज में बनाते हैं, और कट लगा लेने हैं आपको कोनों पे और पलट लेना है अंदर की साइड में। बैक वाले गले की लंबाई कम से कम मैंने 12-12.5 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा 10 इंच रख सकते हैं। बने बनाए गले भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप बने बनाए गले भी ले सकते हैं, या फिर आपसे कटिंग करना आता है गला तो आप कट कर सकते हैं, वरना मेरे चैनल पे गले कटिंग की भी वीडियो रखी है, पड़ी है। नीचे से अब हम मार्क करेंगे बिल्कुल कप के नीचे नीचे बिल्कुल, तो बराबर मार्क हो जाए हमारा, इस वजह से हम दोनों तरफ नापेंगे। तो नीचे से हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। अब यहाँ से ऊपर से इस तरीके से
कप के साइड साइड में हमें बराबर मार्क करना है। कप से आधा इंच की दूरी रखनी है। ऊपर से गले का जितना आया है वहाँ पे हमारा उतना ही दूसरी तरफ भी हमें लेना है निशान, परफेक्ट इस तरीके से। ये हम कटिंग करके भी बना सकते थे, लेकिन हम इसको बिना कटिंग करे ही बना रहे हैं। तो ये वाली लेस का मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सिल्वर लेस का, जिस पे नग लगे हुए हैं। जरकिन की ये लेस है। तो जो मैंने निशान लगाया है उसी पर हम इस लेस को रख के सिल देंगे। मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई है एक गाउन की, जिसमें मैंने ये कटिंग करके लगाया हुआ है। इस तरीके से सब्यसाची स्टाइल में हम लगा रहे हैं। तो सब्यसाची स्टाइल में मैंने उसकी कटिंग भी की हुई है, आपको सिखाया हुआ है कि सब्यसाची स्टाइल में कैसे गाउन सिला जाता है, कैसे कटिंग होती है। ब्लाउज की कटिंग भी मैंने उसमें बताई हुई है वीडियोज़ में बाकी, लेकिन इसमें हम बिना कटिंग के बना रहे हैं। ये आपको एक आसान तरीका मैं बता रही हूँ इस तरह के डिज़ाइन को बनाने का। अगर आप बिगनर्स हैं तो इससे आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप सीख पाएंगे और अच्छा सा अपने लिए एक गाउन बना पाएंगे बहुत ही सिंपल से तरीके से। तो अब सिलाई मैंने डबल करके लगा दी है, क्योंकि लेस थोड़ी चौड़ी थी। अगर आप ज़्यादा पतली लेस यूज़ करते तो एक ही सिलाई में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बैक गला बनाएंगे तो बीच में बिल्कुल पिन अटैच कर लेंगे, ताकि हमारा गला इधर उधर से हिले नहीं, और हम सिल देंगे चारों तरफ। सिलने के बाद हमने कटिंग कर दी और कोनों पे लगा लिया कट। जैसे नॉर्मली गले बनाते हैं वैसे ही गले बनाने हैं आपको, जैसे आप सूट में बनाते हैं। डीपनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। कंधे को हम कुछ इस तरीके से जोड़ते हैं, पहले सिलाई लगाते हैं इस तरीके से और ऊपर से इसको फोल्ड कर देते हैं आगे वाले गले को। इससे क्या होता है, फिनिशिंग के साथ में आपका गला जो है यहाँ से निकलता है बन के। तो यहाँ डबल सिलाई मैंने कर दिया। अभी देखिए हम इसको पलटेंगे तो ऐसे फिनिशिंग के साथ आ जाएगा ये अच्छे से, ठीक है। अब हम इसमें बाजू नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये स्लीवलेस बनवा रही थी, तो हम यहाँ पे आरे पट्टी कटिंग करेंगे, ठीक है। इनको आपस में सिलने के बाद पट्टी को हम आर्म होल में अपने मुड्ढे में अटैच करेंगे। तो दोनों तरफ की पट्टियाँ मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें अपने मुड्ढे पे, तो पीछे मैंने पतली वाली लेस का यूज़ किया है, आगे मैंने ये जरकन वाली लेस का यूज़ किया था, और पीछे जो गले पे मैंने पतली वाली लेस लगा दी है। अब हम यहाँ पे अपने मुड्ढे में इस पट्टी को जोड़ रहे हैं। पहले सिंगल सिंगल हमने इसको रखते हुए एक एक पैर की सिलाई लगाई है। अब हम इसको कट लगा लेंगे पहले, ताकि अंदर को ये अच्छे से फोल्ड हो सके। अब इसको अंदर को फोल्ड करते हुए फिर एक एक पैर छोड़ते हुए इसको सिल लेंगे, ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे। और जितना भी हमारा फैब्रिक एक्स्ट्रा है पहले उसको कट करेंगे हम। इसको कट कर लेंगे जितना भी फैब्रिक हमारा ये एक्स्ट्रा है, और अंदर को इसको फोल्ड करके तुरपाई कर देंगे इसकी। अब हम दूसरी तरफ की भी ऐसे ही ऐड करेंगे पट्टी। जिनको सिलाई आती है वो जानते होंगे कि अरे पट्टी को किस तरीके से गले पे या इस तरीके से मुड्ढे पे सिला जाता है, तो आप आराम से सिल सकते हैं। तो दोनों मुड्ढे मेरे आर्म होल रेडी हो चुके हैं, क्योंकि इसमें बाजू नहीं लगने वाली है। अब यहाँ पे हम एक तरफ से फिटिंग फिर से चेक करेंगे, तो एक तरफ की हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे, एक साइड से फिटिंग कर लेंगे पूरी। एक तरफ की फिटिंग हो गई है हमारी, ठीक है। अब यहाँ पे घेर रेडी कर रहे हैं हम। तो जो हमारा घेर है उसमें हमने नीचे की तरफ लेस लगा ली है पहले, पतली वाली, वही जो पीछे गले पे लगाई थी, और दोनों घेर को ऊपर से कमर में से सिल दिया है ब्लाउज के साथ। ये देखिए ब्लाउज के साथ में एक तरफ की सिलाई हमने पहले लगा ली थी, अब हम लास्ट वाली सिलाई लगा रहे हैं। दोनों घेरों को आपस में जॉइंट करके मैंने ब्लाउज के साथ सिल दिया है। अब लास्ट वाली जो एक तरफ से सिलाई लगा रखी थी तो वो फैल गया था, उसको सिलने के बाद अब हम दूसरी फिनिशिंग वाली फिटिंग वाली ये सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये घेर को नीचे से सिलने के बाद ऊपर से फिटिंग वाली सिलाई मैंने लगा दी है। यहाँ पे हम कमर का मेज़रमेंट करेंगे अपना, और उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत बचता है यहाँ पे चेस्ट का मेज़रमेंट करेंगे। अगर सही है तो ठीक है, अगर थोड़ा बहुत ज़रूरत है तो आप फिटिंग कर सकते हैं फिर से। तो इस तरीके से हमारा गाउन रेडी हुआ है। यहाँ पे हम डोरी लगा देंगे पीछे गले में,
ये इसका कुछ फाइनल लुक था, जो कि हमारी कस्टमर को काफ़ी पसंद आया था। वह काफ़ी इम्प्रेस हुई थी अपना गाउन लेकर, बहुत ही सुंदर उन्हें लगा था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।